अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद कि आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। आज मैं आपको फ़ोटोशॉप में आप उर्दू किस तरह तहरीर करें, इसका एक आसान सा तरीक़ा बतलाता हूँ। आप इसकी मदद से किसी भी फ़ोटो पर उर्दू में अपना नाम तहरीर करना चाहें तो उर्दू में अपना नाम तहरीर कर सकते हैं। बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि हमारी अपनी फ़ोटो है, मस्जिद की फ़ोटो है, मदरसे की फ़ोटो है, तो उस पर हम चाहते हैं कि नाम भी आ जाए उसका। तो आज मैं आपको यही बतलाना चाहता हूँ कि हम फ़ोटो में नाम किस तरीक़े से तहरीर करें। इसके लिए फ़ोटोशॉप का तरीक़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फ़ोटोशॉप की मदद से फ़ोटो पर नाम लिखने का तरीक़ा अभी आपको बतलाया जाएगा। इससे पहले के वीडियो में जो यूट्यूब पर ही अपलोड किया गया था, जिसमें एक कोड रखा गया है आखिर में MUB165। अगर आप यूट्यूब पर या गूगल पर ये कोड इंटर करेंगे, टाइप करेंगे MUB165, आपको बहुत ही मुफीद वीडियोस इंशाअल्लाह ताला हासिल होंगे, जिससे आप बड़ा नफ़ा उठा सकते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बतलाया था कि फ़ोटो पर अंग्रेज़ी लिखने का तरीक़ा क्या होगा। वीडियो भी इसी नाम से महफूज किया गया था, फ़ोटो पर अंग्रेज़ी लिखने का तरीक़ा। आज हम आपको बतलाते हैं कि आप फ़ोटो पर उर्दू किस तरीके से तहरीर करें। तो आइए हम इस सिलसिले में आगे चलते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे अपने कंप्यूटर में इनपेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। यूँ तो बराह रास्त फ़ोटोशॉप में भी उर्दू लिखने का तरीक़ा है, लेकिन उसके लिए आपको न्यू वर्ज़न CS5, CS6 वगैरह ख़रीदना पड़ेगा। और अगर आपके पास पहले से हो तो आप उसमें कुछ सेटिंग है, वो इंशाअल्लाह किसी और वक्त में बतलाए जाएंगे। फ़िलहाल फ़ोटोशॉप 7 जो बहुत ओल्ड और पुराना वर्जन है, हर सिस्टम को सपोर्ट करता है, हर विंडोज़ को सपोर्ट करता है और हर विंडोज़ में बड़ी आसानी से चलता है। उसमें आप फ़ोटो पर उर्दू कैसे तहरीर करें हम आपको वो बतलाते हैं। तो इसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये कि आपके कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप इंस्टॉलेशन होना पड़ेगा, और दूसरा आपके कंप्यूटर में इनपेज सॉफ्टवेयर भी पहले से इंस्टॉलेशन हो। मार्केट में इनपेज कई तरह के होते हैं, इनपेज 2, इनपेज 2.4, इनपेज 3। मुझे इनपेज 3 अच्छा लगता है, इसलिए मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी आप अगर चाहें तो इनपेज कोई भी आपके पास वर्जन हो, आप उसे इख्तियार कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। चुनांचे हम जाते हैं फ़ोटोशॉप में। मेरे पास फ़ोटोशॉप स्टार्ट मेनू में महफूज होता है, इसलिए मैं यहीं से ओपन करता हूँ। अगर आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन किया होगा तो फ़ोटोशॉप का आइकॉन आपके डेस्कटॉप पर महफूज होगा, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। आइए हम फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं। ये हमने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया। अब यहाँ से हमें फाइल मेनू में जा करके फाइल सेलेक्ट करनी है, फ़ोटो सेलेक्ट करनी है जिसमें हम कुछ तहरीर करना चाहते हैं उर्दू में। ये ओपन के ज़रिए से हम जाएंगे। हमारी फ़ोटो जहाँ पर भी महफूज होगी हम वहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करें। मेरे पास कई तरह की फ़ोटो हैं, इसमें से मैं एक हमारे खैर खा और मुशफ़िक़ साथी का मदरसा है, इदारा इमदादुल उलूम ताल्लुक़ा नारायणखेड़ ज़िला मेदक में चल रहा है। दुआ करें अल्लाह ताला इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए। चुनांचे इस मदरसे की एक फ़ोटो में सेलेक्ट करता हूँ। ये हमने फ़ोटो सेलेक्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा बड़ी हुस्न व खूबी के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। ये मदरसे की एक फ़ोटो है जिसमें मस्जिद की भी फ़ोटो आ गई एक तरफ, और यहाँ पर ये जो आपको तामीर नज़र आ रही है ये इदारा तालीमुल कुरान और इदारा नाज़िरा अरबी वगैरह यहाँ पर बच्चों को पढ़वाया जाता है। और ये मदरसे का मैदान है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खेलते हैं। बहरहाल अब हमें इस फ़ोटो में कुछ उर्दू तहरीर करना है, हम चाहते हैं कि उर्दू तहरीर करें। तो इसके लिए अब हम इन पेज में जाएंगे। इसे हम मिनिमाइज़ कर दें, हम इन पेज में जाएंगे। इन पेज भी मेरे पास स्टार्ट मेनू में महफूज है, इसलिए मैं वहीं से ओपन करता हूँ। इन पेज 3 मेरे पास है और मैं यही इस्तेमाल करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। वैसे इन पेज 3 मार्केट में नया नया आया हुआ है, इसे आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पेज 3 इंस्टॉलेशन करने का तरीक़ा, उसमें उर्दू लिखने का तरीक़ा आम इन पेज की तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है। वो इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में आपको बतलाया जाएगा।
थोड़ा इंतज़ार करें, ये इन पेज ओपन हो गया। हमें यहाँ से फाइल मेनू में जाकर न्यू फाइल सेलेक्ट करनी है। हमने न्यू पर क्लिक किया। ये तो फोटो जो भी हमारा पेज होता है, ये पेज की सेटिंग है, जितना भी आप रखना चाहें। बहुत सारी तब्दीलियाँ इसमें भी होती हैं, इन पेज भी लिखने के तरीके होते हैं। अल्लाह ताला तौफीक देंगे तो इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल तरीका समझाया जाएगा। फिलहाल हमें सिर्फ ओके करना है। ये A4 साइज फोटो होगी, ये हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर हमें फाइल जो नाम उस फोटो में हम देना चाहते हैं वो नाम हम यहाँ पर उर्दू में तहरीर कर लें। मैं पहले साइज बड़ा कर लेता हूँ। मैंने साइज रख लिया 60, आप जितना भी रखना चाहें। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन 72 दिया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके पर क्लिक करने के बाद जितना भी आप नंबर लिखेंगे उतना साइज यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। फिलहाल मैं 60 को मुंतखब करता हूँ। ये हमने 60 का साइज बनाया। अब हम इसमें तहरीर करेंगे। उस फोटो में कई सारी चीजें हैं, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था। मैं अलग अलग नाम यहाँ पर तहरीर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम तहरीर करेंगे मस्जिद अबू ज़र ग़िफ़ारी। दूसरा नाम भी हम तहरीर करना चाहें कर सकते हैं। अलग अलग फोटो अगर हम ये चूंकि हमें फोटो की शक्ल में महफूज करना होता है, अगर हम इन सारे नामों को एक साथ एक जगह महफूज कर देंगे तो आपको वहां फोटोशॉप में अलग अलग नाम डालने में दिक्कत होगी। इसलिए आप अलग अलग पेज में अलग अलग नाम महफूज करें। ये यहाँ पर अब हमें दूसरा पेज लेना है। इसको इंटर करते हुए आप आगे जाएं, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ये दूसरा पेज ओपन हो गया। ये अब हम इसमें दूसरा नाम तहरीर करेंगे। ये दो नाम हमने यहाँ पर तहरीर किए हैं। तीसरा नाम भी तहरीर कर लेते हैं। तीसरे पेज को हमने सेलेक्ट किया, नया पेज ओपन हुआ, इसमें हम नाम लिखेंगे। हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मेरे पास फोटो में चूंकि ये तीन चीजें हैं, इसलिए मैंने तीन अलग अलग न्यू पेजेस में ये तीन नाम तहरीर किए हैं। अब हम इसका साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर से भी कर सकते हैं, फोटोशॉप में भी जाकर के कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी होगी। अब हमें करना ये है, जब हमने ये सारे नाम तहरीर कर लिए हैं, अब हम जाएंगे फाइल मेनू में। फाइल मेनू में जाने के बाद यहाँ पर होगा एक्सपोर्ट पेज। एक्सपोर्ट पेज, इस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। इस ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया। अब इसके बाद यहाँ आपसे पूछेगा कि आप सिर्फ यही एक पेज को महफूज करना चाहते हैं या तीन अलग अलग पेज। मैंने चूंकि तीन पेजों में अलग अलग नाम तहरीर किए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तीनों पेज महफूज हो। मैं यहाँ पर ऑल पेजेस पे क्लिक करूंगा। और अगर आप कोई एक खास पेज महफूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो नंबर डाल देंगे और इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। मुझे चूंकि मकसूद है इसलिए मैंने ऑल पेजेस पे क्लिक किया। अब हमें करना ये है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये पेजेस महफूज होने के बाद कहीं पर आप मखसूस जगह पर महफूज हो, कहीं मखसूस जगह आप देखना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। मैं इसे डेस्कटॉप पर महफूज करूंगा। डेस्कटॉप पर मैंने क्लिक किया। आप चाहें तो माई कंप्यूटर में भी महफूज कर सकते हैं, चाहे जहां आपकी मर्जी हो। डेस्कटॉप पर मैंने महफूज किया। मैं इसको कोई नाम दे दूंगा, मसलन इदारा हम लिखते हैं, ये मैंने नाम दिया। अब आप इसे GIF फॉर्मेट में सेव ना करें, वरना आपको दिक्कत होगी। आपको यहाँ पर फॉर्मेट चेंज करना है, इसे आप EPS में महफूज करना। ये बहुत अहम चीज है, वरना आप फोटोशॉप में किसी भी फोटो पर इन पेज की मदद से उर्दू तहरीर नहीं कर पाएंगे। आपको EPS सेलेक्ट करना है। ये हमने EPS सेलेक्ट किया। अब हम इसे महफूज करते हैं सेव, फिर हमने किया ओके।
ये तीनों फोटो डेस्कटॉप पर महफूज हो चुके हैं। ये देखिए EPS EPS EPS, ये तीनों यहाँ पर महफूज हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए फोटोशॉप में जिस फोटो पर हम नाम तहरीर करना चाहते हैं उसे ओपन करते हैं। इस फोटो पर हम वो नाम लाना चाहते हैं, तो अब हमें करना ये है कि हम जाएं फाइल मेनू में और ओपन पर क्लिक करें, फिर डेस्कटॉप पर जहां महफूज किया था वहां जाएं। वहां से हमने 3 फाइल महफूज किए थे, यानी अलग अलग फाइल में अलग अलग नाम महफूज है। तो अब हम पहली फाइल को उठाते हैं, ओपन करेंगे, ओके कर दें। ये यहां पर आ गया मस्जिद अबू जर गिफारी। अब हम इसे इस फोटो में सेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें करना ये है, हम यहाँ पर आए बाईं जानिब के ऑप्शंस में और यहाँ मूव टूल के ऊपर क्लिक करें, फिर इसके ऊपर दायरा आ जाएगा। अब हम यहाँ से इस फोटो को, इस नाम को उठाएं, उठा करके इस तरफ हम रख देंगे। ये नाम यहाँ पर आ गया। अब अगर हम चाहें कि इस नाम को बड़ा या छोटा करें तो इस की मदद से हम इसे बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। ये नाम बड़ा हो गया, छोटा हो गया, हमारी अपनी मर्जी। आप इसे घुमाना चाहें घुमा भी सकते हैं, इस तरीके पर या इस तरीके पर। इसके लिए आपको बीच में क्लिक करना पड़ेगा। ये नाम हो गया। अब हम यहाँ से दूसरी फोटो उठाते हैं, इसको हम काट दें, क्लोज कर दें। इसको हमें आप नो करें या यस करें, आपकी मर्जी है। यस करेंगे तो ये दोबारा महफूज होगा, इसलिए यस करने की जरूरत नहीं है, आप इसको नो कर दें। ये नाम आ गया। अब हम चाहते हैं कि और एक नाम यहाँ पर ला सकते हैं। हमने दूसरी फोटो सेलेक्ट की और ओपन किया, इसी तरीके पर ओके करें, ये फोटो आ गई। फिर यहाँ से इसको उठाएं। इसके लिए ये पहले से मेरे पास चूंकि मूव टूल पर क्लिक है, इसलिए इस तरीके पर आपको बतला रहा है। अगर ना हो तो आपको मूव टूल पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर आप इसको उठा करके इसी तरीके से यहाँ लाएं, फिर इसको भी आप काट दें, नो कर दें। 2 नाम यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप, मेरे पास चूंकि तीसरी फोटो भी है तो मैं तीसरा नाम भी ले लेता हूँ। आपकी मर्जी, आप जितने चाहें उतने फोटोज उतने नाम पहले तैयार करके। अब हमने तीसरी फोटो सेलेक्ट की, इसी तरीके से ओपन करेंगे, ओके करेंगे, फिर इसे हम उठा करके इधर लाएंगे। ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह 3 नाम आ चुके हैं। अब कौन सी इमारत का नाम क्या है, इसके लिए हमें एरो वगैरह को इख्तियार करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको बतलाऊं कि आप नाम की निशानदेही फोटो के साथ एरो की मदद से कैसे करें। इसको आप पहले क्लोज कर दें, ये नो हमने कर दिया। अब आप यहाँ पर आए, बाईं जानिब के ऑप्शंस में लाइन टूल को इख्तियार करें। लाइन टूल को हमने यहाँ से लिया। अब आप यहाँ पर मार्क लगा के नाम के साथ फोटो की तस्वीर की निशानदेही कर सकते हैं। इस तरीके पर खींचते चले जाए, ये यहाँ पर शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर आप इसका रंग तब्दील करना चाहते हैं तो जैसा कि पहले वीडियो में बताया गया था, स्टाइल के ऑप्शन में आकर के आप इसे सिलेक्ट करेंगे और जो भी रंग इख्तियार करेंगे इसका रंग वही शक्ल इख्तियार, एरो की शक्ल वही रंग इख्तियार कर लेगी। ये हमने एरो को तब्दील किया। अब हम यहाँ पर भी एक मार्क खींचते हैं, ये मैदान की तरफ में करते हैं इशारा, और ये तालीमुल कुरान यहाँ पर है, इसे हम इस तरीके पर सेट कर देंगे। बहरहाल बड़ा आसान सा तरीका है। उम्मीद कि आपको ये तरीका महफूज रहा होगा। दोबारा बार बार आप वीडियो को देखें, तरीका महफूज होगा इंशाअल्लाह। और इस तरीके को आप भी सीखें, साथियों को भी सिखाएं। जितना हम फैलाएंगे इंशाअल्लाह हमारे लिए ज़रिया खैर होगा। अल्लाह ताला हम सबको इस तरीके की चीज़ों से नफ़ा उठाने की और जायज़ कामों में इसे इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ में याद रखिए। चलिए मैं आपको आखिर में बता देता हूँ कि ये महफूज हुआ या नहीं। ये तो सबसे अहम चीज़ है। काम तो हमने कर लिया, लेकिन यही नहीं देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो अब हम इसे महफूज करें। फाइल सेव एज में जाएं। सेव एज में जाकर के जहाँ महफूज करना चाहें वहाँ कर ले। मैं डेस्कटॉप पर महफूज करता हूँ। आप इसे फ़ोटो के फॉर्मेट दें। याद रखें हमेशा अगर आप ऐसे ही सेव कर देंगे तो ये फोटोशॉप में सेव होगा। दोबारा जब आप उसे खोलेंगे तो वो फोटोशॉप ही में ओपन होगा, फोटो में ओपन नहीं होगा। आप ना उसे कंप्यूटर में ना मोबाइल फोन वगैरह में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए आपको फॉर्मेट चेंज करना है। यहाँ से जेपीजी फॉर्मेट लेना है। जेपीजी फॉर्मेट आपने सिलेक्ट किया। आप नाम जो देना चाहे दे ले, आपकी अपनी मर्जी है। अब आप इसे महफूज कर दें, इसको ओके कर दें। ये फोटो आपकी महफूज हो गई। चलिए अब हम देखते हैं कि फोटो इसी तरीके पर तैयार हुई या नहीं। इसको क्लोज कर दें,
نو کر دیں. اگر آپ نے یس کیا ہوگا دوبارہ فوٹو شاپ اوپن کریں گے تو یہی شکل اوپن ہوگی اسی ترتیب کے ساتھ. نو کریں گے تو فوٹو شاپ نیو پیج کے ساتھ اوپن ہوگا. میں نو کرتا ہوں. یہ فوٹو وہ ہے جو ہم نے تیار کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ مکمل تیار ہوئی یا نہیں. دیکھیے الحمدللہ فوٹو تیار ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کام کو ذریعہ خیر بنائے اور زیادہ سے زیادہ جائز کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق دے. دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.